नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नई क्लास, जिसमें आज हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके पुरानी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है चित्रशैलियाँ। चित्रशैली के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गाणे राव, रियाँ, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह है मारवाड़ चित्रशैली से। किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्रशैली से। इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है किशनगढ़, बीकानेर, देवगढ़ और नागौर। तो इसमें देवगढ़ जो है वह इसकी चित्रशैली की उपशैली नहीं है। चित्रशैली की उपशैली नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी है? तो देवगढ़ है। कौन सी है? देवगढ़ है। नागौर नहीं है, किशनगढ़ नहीं है, बीकानेर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सावर व शाहपुरा किस चित्रशैली की उपशैलियाँ हैं? सावर व शाहपुरा, सावर और शाहपुरा जो है वो मेवाड़ की है। किसकी है? मेवाड़ की। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ जो है वो हाड़ौती का है। किसका है? हाड़ौती का। आगे चलते हैं। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय, अब कौन सी जो ढूंढाड़ में नहीं आती है? आमेर, जयपुर, उनियारा या बूंदी? बूंदी चित्रकला शैली इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? शाहपुरा, बर, आसिन, बेगू। तो कौन सा नहीं था? बर। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? सिरोही किस शाखा से संबंधित है? तो यह हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़। तो ये मारवाड़ की है। किसकी है? मारवाड़ की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ा और मारवाड़। तो इसमें कांगड़ा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थान माना जाता है? जन्मस्थान किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो यह जो संबंधित है वो है मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से। इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, जो डी है। क्या है? डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? गीत गोविंद के लिए जानी जाती है तो वो है मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना हैं बनीठनी, बिलावल रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद। तो इसमें कौन सी है? तो ये हो जाएगी गीत गोविंद। कौन सी हो जाएगी? गीत गोविंद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मेवाड़। किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ से। आगे चलो। निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मेवाड़। किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। आगे चलो। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान था? तो यह प्रदान था महाराणा जगत सिंह प्रथम का। किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित था? कौन सा चित्रकार था जो मेवाड़ से संबंधित था? नुकरुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन या शाह मोहम्मद? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहिबुद्दीन। क्यों हो जाएगा? साहिबुद्दीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? क्या देखी जाती है? चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता। तो मारवाड़ है, किशनगढ़ शैली है, मेवाड़ शैली है या हड़ौती शैली है? तो कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ शैली। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ शैली। आगे चलते हैं। मालती माधव के चित्र संबंधित है मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या बीकानेर? तो किससे संबंधित है? मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से। कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देगों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो ये हो जाएगा मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। आगे चलो, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली 84-85 का शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मेवाड़ शैली। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेवाड़ से। किससे संबंधित है? मेवाड़ से। उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की पेंटिंग में रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या किसमें की गई है? तो यह की गई है रागमाला में। किसमें की गई है? रागमाला में। उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? तो यह मिलता है मेवाड़ में। किस पे? मेवाड़ में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? अब चावंड का विकास चावंड मेवाड़ में पड़ता है, तो किस में हुआ है? मेवाड़ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए, पिछवाई के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए। डी। आगे चलते हैं। नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिछवाई, लहरिया, बनीठनी या रसमाला? तो क्या कहा जाता है? पिछवाई। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मेवाड़, वृंदावन, पुष्कर, नाथ द्वारा? तो पिछवाई किससे संबंधित है? नाथ द्वारा से। इसका उत्तर डी। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है किसका? शिव का, कृष्ण का, श्री जी का, श्रीनाथ जी का या गणेश जी का? किसका मिलता है? श्रीनाथ जी का। किसका? श्रीनाथ जी का। उत्तर हो जाएगा सी। पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है? क्या है? युद्ध, राज दरबार, श्री कृष्ण लीला, प्रणय प्रसंग? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण लीला। आगे चलते हैं। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? ए बूंदी, बी नाथ द्वारा, सी किशनगढ़, डी जोधपुर? तो ये किसकी है? नाथ द्वारा की। किसकी है? नाथ द्वारा। उत्तर बी। आजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र हैं? जोधपुर, नाथ द्वारा, किशनगढ़ या देवगढ़? तो ये किसका है? देवगढ़ का। किसका? देवगढ़ का। उत्तर डी। आगे। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा या उनियारा? तो देवगढ़ को लाने का। किसका? देवगढ़ को लाने का। उत्तर हो जाएगा बी। मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? अमरदास, किशनदास, गंगाराम, कालूराम? कौन नहीं था? गंगाराम। आगे चलते हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? पुंडरिक, मीरबख्श, वीरजी या साहिबराम? किसने किया? वीरजी ने। किसने किया? वीरजी। उत्तर सी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, अजमेर। तो इन्होंने किस में बनाए हैं? बीकानेर में, डी। उस्ताद कहाँ के हैं? बीकानेर के। अगले क्वेश्चन, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया है? बीकानेर, हाड़ौती, देवगढ़, किशनगढ़। तो किसमें किया गया है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बीकानेर चित्रशैली विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण को अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी, डी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्रकला एवं मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया या हसीनिक चित्र। तो क्या है? मेघदूत। क्या हो जाएगा? मेघ। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से जुड़ा हुआ नहीं था? कौन इससे जुड़ा हुआ नहीं था? जय किशन मथेरण, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, नानक राम। तो कौन नहीं जुड़ रहा था? नानक राम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन राम लाल किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे बीकानेर चित्रकला शैली से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, अली रजा, मनोहर। संबंधित नहीं है। नहीं है तो मनोहर नहीं है। कौन नहीं है? मनोहर नहीं है। रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, रशीद और कामिक किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो यह इससे संबंधित है, वह है बीकानेर। अगला क्वेश्चन, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बीकानेर, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी। तो ये संबंधित है बीकानेर से। किससे संबंधित है? बीकानेर से। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, उड़ियारा, ढूंढाड़ या बीकानेर। तो यह संबंधित है बीकानेर से। किससे संबंधित है? बीकानेर। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की शैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। दूसरा, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। बनीठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निर्मल देव, मनोहर देव, निहाल चंद या अमर सिंह। तो क्या हो जाएगा? निहाल चंद, सी। निहाल चंद, सी। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या नाथद्वारा। किसका था? किशनगढ़ का। किसका? किशनगढ़, सी। किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? निहाल चंद, मूलचंद, चंदन सिंह, उदय सिंह। तो किसको? निहाल चंद को। चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था। ढूंढाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या हाड़ौती। किससे था? किशनगढ़, बी, किशनगढ़। बनीठनी चित्रशैली किस चित्रशैली से संबंधित है? मेवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। किससे संबंधित है? किशनगढ़, डी। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है? तो यह है किशनगढ़ से। किससे? किशनगढ़। चित्रकला शैली बनीठनी संबंधित है। मृगावती, शिव पार्वती, नागरीदास या सावंत सिंह। किससे संबंधित है? नागरीदास से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। नागरीदास, रामलाल, अली रजा या हसन। बनीठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है?
बनी ठनी है किशनगढ़ की, किसकी है? किशनगढ़ की। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? राम सिंह, जय सिंह, सावन सिंह या महाराणा प्रताप? तो किसके? सावन सिंह के। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी, नृत्य, मूर्ति, स्थापत्य? किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? सतवंत प्रसाद, नागरी प्रसाद, मृगावती या शिव पार्वती? तो किससे संबंधित है ये? नागरी प्रसाद से। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात प्रोट्रैक्ट चित्रकार कौन था? तो यह था साहिबराम। कौन था? साहिबराम। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? जयपुर साहिबराम, किशनगढ़ निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर का साहिबराम। मोहम्मद शाह और साहिबराम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह प्रसिद्ध थे जयपुर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थे? जयपुर के लिए। त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम एवं रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो यह थे जयपुर के। किसके थे? जयपुर के। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर? किससे संबंधित थे? जयपुर से। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस राजा का दरबारी चित्रकार था? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह? तो ये किसका था? जय सिंह का। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो यह है आमेर। आमेर जयपुर शैली से। किससे? आमेर जयपुर शैली से। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़? तो सबसे ज़्यादा क्या हुई है? जयपुर। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? कोटा व आमेर, बीकानेर एवं आमेर शैली, जयपुर एवं बूंदी, अलवर एवं कोटा शैली? किससे संबंधित है? तो ये उदयपुर और बूंदी से। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है उनियारा से। किससे संबंधित है? उनियारा से। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 17वीं, 18वीं, 20वीं या 19वीं? तो किससे संबंधित है ये? 19वीं शताब्दी से। स्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में पणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पणा। ढूंढाड़ के भित्ति चित्र मिलते हैं आमेर, बेराट, मौजमाबाद या बाहुरूपता? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए बी सी डी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो इसका आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो किस में रहती है? ये हो जाएगा बूंदी में। पशु पक्षी कहाँ हैं? बूंदी में। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो यह जिसकी विशेषता रही है यह है बूंदी चित्रशैली की। किसकी रही है? बूंदी चित्रशैली की। कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो यह माना जाता है राव उम्मेद सिंह प्रथम। क्या माना जाता है? राव उम्मेद सिंह प्रथम। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रशैली की विशेषता है? तो यह है कोटा की। किसकी है? कोटा की, जहाँ औरतें शिकार करती थी। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु है हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबार दृश्य, उत्सव के दृश्य। तो यह है शिकार के दृश्य। किसके? शिकार के दृश्य। चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ है। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं। चौकीलावा महल का संबंध बीकानेर शैली से है, तो चौकीलावा महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है, ये इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 चित्रकारी शैली, सूची 2 को मिलान करें। नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, इसको मिलाना है डोला मारू, पिछवाई और बनीठनी से। तो नाथद्वारा की पिछवाई है, किशनगढ़ की बनीठनी है और जोधपुर की डोला मारू है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 2 1 3। क्या हो जाएगा 2 1 3। तो ये थे आज के हमारे 81 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ऐसी